Okay friends, now we started our next topic. This is spherical capacitor. What is the spherical capacitor? In previous videos we studied about the types of the capacitor, and in the types of capacitor we discuss about the three types of capacitor. First one is the parallel plate capacitor, second one is the spherical capacitor, and third one is the cylindrical capacitor. Cylindrical capacitor is not in our syllabus, so we discuss only for spherical capacitor. Spherical capacitor होता क्या है? तो the spherical capacitor is the arrangement of the two concentric spherical shapes bodies which have the equal magnitude and opposite nature of charge on it. क्या बोला कि the spherical capacitor is the arrangement of the two concentric spherical bodies which have same magnitude and opposite nature of charges on it. It is called the spherical capacitor. Okay, so now we take a diagram. Firstly, this one sphere. Okay, firstly we connected with the rod. This rod gives the positive charge to this sphere by the conduction. तो कंडक्शन के थ्रू दिस रोड गिव्स द पॉजिटिव चार्ज. ओके, नाउ रिमूव दिस रोड एंड टेक द एनोदर स्फीयर. ड्यू टू द इंडक्शन दिस स्फीयर इनर सरफेस टेक्स द नेगेटिव चार्ज एंड इट्स आउटर स्फीयर सरफेस टेक्स द positive charge. Now we connected this surface by earth, so this positive charge go inside the earth. कहते हैं हम ऐसा कि positive charge earth में चला जाता है, but in actual case earth gives the electrons which neutralize this positive charge. Okay, now we naming the sphere. This sphere is A and this sphere is B. The sphere name is A and B. Okay, now the radius of the sphere is R1 and the radius of this sphere is R2. Okay, अब थोड़ा सा हमें यहाँ पर ये समझना है कि चार्जेस जो हैं, चार्जेस क्या करते हैं. चार्जेस की अगर हम बात करते हैं, जैसे इस सरफेस पर चार्ज है, इस सरफेस पर चार्ज कहाँ से आया? रोड की वजह से आया. तो रोड से चार्ज जब यहाँ पर पहुँचा तो इसने पोटेंशियल क्रिएट किया. कितना पोटेंशियल क्रिएट किया? तो सरफेस का पोटेंशियल हम जानते हैं V = KQ/R. तो ये तो हुआ द पोटेंशियल ऑफ स्फीयर ए बाय इटसेल्फ. खुद की वजह से इस स्फीयर ए पर कितना पोटेंशियल आया? KQ/R. बट दिस नेगेटिव चार्ज ऑल्सो अफेक्टेड द चार्ज ऑफ दिस स्फीयर. कैसे? कि जैसे ही यहाँ नेगेटिव चार्ज है, दिस नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट्स द पॉजिटिव चार्ज, और जब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करते दोनों के बीच की डिस्टेंस डिक्रीज होगी. डिस्टेंस डिक्रीज हुई तो पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा, क्योंकि V = क्या होता है? ED. कहाँ से आया ये? E = होता है वोल्ट पर मीटर. ये यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर कूलम एंड वोल्ट पर मीटर. तो यहाँ से ये फॉर्मूला बनाए E = V/D, देन V = ED. ओके, तो दिस नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट्स दिस पॉजिटिव चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स डिक्रीजेज, एंड ड्यू टू द डिक्रीजनेस ऑफ द डिस्टेंस द पोटेंशियल इज ऑल्सो डिक्रीजेज. तो कुल मिलाकर दिस नेगेटिव चार्ज अफेक्टेड द पोटेंशियल ऑफ ए. तो ए के टू टाइप्स के पोटेंशियल हो गए. एक तो खुद का इटसेल्फ पोटेंशियल, ओके, और एक पोटेंशियल किसकी वजह से? नेगेटिव चार्ज की वजह से. जो यहाँ पर पोटेंशियल आया, नेगेटिव चार्ज ने जो इसके पोटेंशियल को अफेक्ट किया या कम किया, वो यहाँ पर इसके अंदर काउंट हो जाएगा. जो स्फीयर ए है इसके अंदर वो पोटेंशियल आकर काउंट हो जाएगा. ओके, तो नाउ द नेट पोटेंशियल ऑफ स्फीयर ए इज बाय इटसेल्फ एंड ड्यू टू स्फीयर बी. क्लियर और नॉट? इट इज क्लियर ना? सबसे पहले तो खुद की वजह से और एक बी के चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल में चेंज आएगा. तो यहाँ पर हम लिखते हैं द पोटेंशियल ऑफ स्फीयर ए बाय इटसेल्फ. तो इटसेल्फ पोटेंशियल क्या होगा? VA = KQ/R2.
क्योंकि रेडियस कितना है इसका r2, तो सरफेस की वजह से पोटेंशियल हो गया। अब ड्यू टू बी ऑन ए, तो वी ए, इसको डैश कर दो, इसको डबल डैश कर दो, वी ए डबल डैश। तो अब ड्यू टू बी ऑन ए इज के क्यू बाय, अब के क्यू क्यू चार्ज कौन सा है इस पर, नेगेटिव, तो यहाँ पर माइनस क्यू बाय R1, दिस इज इक्वेशन 2। तो नाउ द टोटल पोटेंशियल ऑन ए, देन वी ए इक्वल्स टू वी ए डैश प्लस वी ए डबल डैश, दैट इज के क्यू बाय R2 माइनस के क्यू बाय R1। ओके, सॉल्व करते हैं इसको हम, तो ये हो जाएगा तुम्हारा के क्यू कॉमन आ गया, तो 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। ठीक है, अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने पर क्या आ गया, ये R1 माइनस R2 बाय R1 R2। तो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ स्फीयर ए। तो इस पर 2 इफेक्ट्स हुए, किस किस के, एक तो बाय इटसेल्फ एंड बाय द नेगेटिव चार्ज। ओके, नाउ वी टेक the potential of B, potential लेते हैं B का, तो now the potential of B, अब B को देखेंगे तो B connected with the earth and earth का potential कितना होता है 0, तो now this is 0, तो VB 0 हो गया, तो potential difference VA माइनस VB। ओके, तो नाउ VA माइनस VB जब हम पुट करेंगे वैल्यू, तो V इक्वल्स टू VA कितना आया, KQ R1 माइनस R2 बाय R1 R2 माइनस 0, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, नाउ the capacitance C equals Q by V, V की वैल्यू ये हमारे पास है, तो Q के Q, अब K की वैल्यू क्या होती है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R1 माइनस R2 बाय R1 R2, देन Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। So this is the value of the capacitance of a spherical capacitor, okay, which is the concentric and the having the equal magnitude and opposite nature of charge on it, okay। अब यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो रही है कि जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, वो कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है रेडियस पे। इसका मतलब जैसे जैसे रेडियस में चेंजेस आएगा वैसे वैसे कैपेसिटेंस चेंज होगा। तो ये चीज़ तो हम इनिशियली स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं चैप्टर में कि कैपेसिटेंस एरिया पे, साइज पे, मीडियम पे, उसके जो नियरेस्ट सिचुएटेड कंडक्टर है उस पे, इन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ इस फॉर्मूले से भी ये क्लियर हो रहा है कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द रेडियस, ओके। अब यहाँ हम ये कहें कि अगर मान लीजिए कि कोई मीडियम फिलअप है, तो मीडियम अगर फिलअप होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा यहाँ पर कि इफ़ यहाँ पर ये जैसे इन दोनों स्फीयर्स के बीच में कोई मीडियम फिलअप है और इस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है एप्सिलॉन आर। कितना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? एप्सिलॉन आर। तो अगर एप्सिलॉन आर होगा तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया? सी एम इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर R1 R2 बाय R1 माइनस R2। अब ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2 किसके इक्वल है? C के इक्वल। तो ये हो गया तुम्हारा C एप्सिलॉन आर। तो वापस वही चीज़ प्रूव हो गई कि मीडियम की वजह से कैपेसिटेंस, जो वैक्यूम का कैपेसिटेंस है उसका एप्सिलॉन आर टाइम्स होता है। ओके ओके, नाउ वी टेक सम स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस में हम लेते हैं फर्स्ट केस, इफ R1 इक्वल्स R एंड R2 इक्वल्स इनफाइनाइट। हम कहते हैं यहाँ पर R1 इक्वल्स तो R है एंड R2 इक्वल्स है, सॉरी R1 इक्वल्स इन्फिनिटी एंड R2 इक्वल्स R। ये रेडियस तो हमने R माना और इसको हमने इनफाइनाइट पे मान लिया। ओके, तो हमारा जो पोटेंशियल का फॉर्मूला था वो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? V इक्वल्स टू KQ 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2।
यही था, ठीक है। तो R1 की जगह आपने इन्फिनिटी पुट कर दिया, इन्फिनिटी पुट करते ही ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई, 0। देखो Q K की वैल्यू रख दी 4πε0, देन 1/r माइनस 1/∞, तो 1/∞ होते ही क्या हो गया 0। तो ये आ गया तुम्हारा Q/4πε0r। तो नाउ कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू Q/V, तो Q/4πε0r। तो इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो C इक्वल्स टू दिस वन, यानी C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आपके रेडियस के। ओके, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये पहले पढ़ चुके हैं हम स्फेरिकल कंडक्टर का। दिस इज द स्फेरिकल कंडक्टर फॉर्मूला, यानी यहाँ पर आपने क्या किया कि एक जो प्लेट है स्फेरिकल प्लेट, उसको आपने इनफाइनाइट पे कंसीडर कर लिया और एक प्लेट आपका r रेडियस पे, तो उस कंडीशन में वो कैपेसिटर आपका स्फेरिकल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ओके बेटा, थैंक यू। Okay students, now the next topic is combination of capacitors. According to the requirement of the circuit, we use the different types of capacitors. कई सर्किट्स होते हैं जिनमें कम कैपेसिटेंस की रिक्वायर्ड होती है, कई सर्किट होते हैं जिनमें ज़्यादा कैपेसिटेंस की रिक्वायर्ड होती है, तो उन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें कैपेसिटर्स कनेक्ट करने पड़ते हैं। तो सर्किट के अंदर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कैपेसिटेंस, द कनेक्शन ऑफ द कैपेसिटर्स आर इन टू टाइप्स। टू टाइप्स से हम कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन सर्किट में कर सकते हैं, एंड द टू टाइप्स आर इज द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट वन इज द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड वन इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हम लोगों ने 10th क्लास के अंदर ओम्स लॉ पढ़ा है। ओम्स लॉ के अंदर रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर आपको ध्यान हो तो जब हमने रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस पढ़े थे तो उसमें 3 फिजिकल क्वांटिटीज यूज में आती थी, V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट एंड R रेजिस्टेंस। ओके, मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। जब सीरीज कॉम्बिनेशन की हम बात करते थे तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन द रेजिस्टेंस बिकम्स कांस्टेंट। ओके, जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते थे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल बिकम्स कांस्टेंट। इसमें तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता था, किसमें, जब इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट बिकम्स कांस्टेंट, और पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल बिकम्स कांस्टेंट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो करंट कांस्टेंट रहता था और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल कांस्टेंट रहता था। अब जब हम कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन में अगेन वी यूज द 3 फिजिकल क्वांटिटीज, दिस इज V, दिस इज Q एंड दिस इज C। C इज द कैपेसिटेंस, Q इज द चार्ज एंड V इज पोटेंशियल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज बिकम्स कांस्टेंट, ओके, एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगेन द पोटेंशियल बिकम्स कांस्टेंट। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना है, ये ट्रिक भी बोल सकते हैं इसको हम, कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स का तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो उस कंडीशन में पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। ओके बेटा, तो नाउ वी स्टार्टेड द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन यूज में क्यों लेते हैं, तो सबसे पहले हम इस चीज़ पर ध्यान दें कि अगर किसी सर्किट के अंदर कैपेसिटेंस की कम रिक्वायरमेंट है, कम कैपेसिटेंस की रिक्वायरमेंट है, तो वी यूज द सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी उस सर्किट के अंदर हम कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो कैपेसिटेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम। यानी फॉर डिक्रीजिंग द कैपेसिटेंस ऑफ अ सर्किट वी यूज द सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है वो थोड़ा समझे हम 3 कैपेसिटर्स यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट कैपेसिटर, दिस इज द सेकंड कैपेसिटर एंड दिस इज द थर्ड कैपेसिटर। Okay, in series combination the charge becomes constant. Now this is connected with the battery and the battery have the potential is V. Okay, now this positive terminal gives the positive charge. Okay, now induction के थ्रू यहाँ नेगेटिव चला जाएगा, बाहर पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव कंडक्शन के थ्रू यहाँ चला जाएगा, फिर इंडक्शन होगा नेगेटिव, फिर बाहर पॉजिटिव, फिर कंडक्शन के थ्रू ये पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा, फिर सामने नेगेटिव आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर ये एक सीरीज चेन पूरी की पूरी कंटिन्यू होगी। अब चार्ज सब कैपेसिटर्स पे सेम है,
इसका कैपेसिटेंस सपोज C1 और पोटेंशियल V1, C2 पोटेंशियल V2, C3 पोटेंशियल V3, क्योंकि दिस बैटरी डिवाइडेड द पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर्स। हमने पहले भी पढ़ा है कि C और V का बहुत रिलेशन होता है, बहुत कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है कि अगर C को रिलेट करना है तो आपको V को चेंज करना पड़ेगा, C को चेंज करना है V को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर C1 V1, C2 V2, C3 V3, यानी दिस पोटेंशियल डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। तो यहाँ पर हम थ्योरी में लिख सकते हैं कि सपोज वी हैव 3 कैपेसिटर्स ऑफ द डिफरेंट कैपेसिटीज C1, C2, C3 एंड वी कनेक्टेड दीज कैपेसिटर्स आर बाय द बैटरी। सीरीज कॉम्बिनेशन को अगर मुझे डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करूंगा कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन द सेकंड प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर कनेक्टेड विद द फर्स्ट प्लेट ऑफ द सेकंड कैपेसिटर। देखिए, सेकंड प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर कनेक्टेड विद द फर्स्ट प्लेट ऑफ द सेकंड कैपेसिटर, सेकंड प्लेट ऑफ द सेकंड कैपेसिटर कनेक्टेड विद द फर्स्ट प्लेट ऑफ द थर्ड कैपेसिटर। तो इस तरह से ये चेन पूरी की पूरी कंटिन्यू हो जाएगी। तो इस कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पर ये कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, अब यहां पर हम ये कहते हैं कि द पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, तो पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर V1 इक्वल्स टू Q बाय C1। सिमिलरली सेकंड कैपेसिटर V2 इक्वल्स टू Q बाय C2। थर्ड कैपेसिटर V3 equals to Q by C3. Okay, now the total potential V equals to V1, V2 and V3. अब V is the total potential of the circuit, जिसे हम equivalent potential भी कह सकते हैं, है ना। तो if Q is total charge and CS is, CS का मतलब सीरीज है ना, कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट, देन V इक्वल्स टू Q बाय CS। तो इसको तो हम इक्वेशन दे देते हैं फर्स्ट, दिस गिव्स द इक्वेशन सेकंड and this gives the equation third. Okay, now by using equation first, second and third पुट करते हैं वैल्यू। V की वैल्यू पुट की हमने Q बाय CS, C1, C2, C3। ओके, तो Q को हम कॉमन लेके क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे Q को। तो Q को हमने कॉमन लेके क्रॉस कर दिया, तो ये हो गया आपका 1 बाय CS इक्वल्स टू 1 बाय C1, 1 बाय C2 एंड 1 बाय C3। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन द सर्किट। ओके, हमने कहा n कैपेसिटर्स कनेक्टेड है सर्किट के अंदर। कितने कैपेसिटर कनेक्टेड है, n। तो 4n कैपेसिटर्स, 1 बाय CS इक्वल्स टू 1 बाय C1, 1 बाय C2 एंड 1 बाय Cn। तो 4n कैपेसिटर्स फॉर्मूला हो गया आपका 1 बाय C1, C2, C3 एंड कहाँ तक चले गए हम, Cn तक। ओके, अब हम यहाँ पर ये कहते हैं कि इफ ईच कैपेसिटर हैव द सेम कैपेसिटेंस, अगर हर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम है तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं इफ ईच कैपेसिटर हैव सेम कैपेसिटेंस then C1 equals C2 equals Cn equals C। ओके, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 बाय CS इक्वल्स 1 बाय C, 1 बाय C डॉट डॉट डॉट, कितने टाइम तक, n टाइम तक 1 बाय C। तो आपका 1 बाय CS इक्वल्स हो गया n बाय C एंड CS इक्वल्स हो गया C बाय n, क्योंकि n टाइम तक जाएगा। ऐसे समझो तुम तो 1 1 1 1 100 टाइम तक, तो डायरेक्ट 100 इंटू 1 ही कर दो। तो ये भी C C C n टाइम तक, तो n इंटू 1 बाई C कर दिया। तो 1 बाई CS इक्वल्स टू n बाई C, तो CS इक्वल्स टू क्या हो गया तुम्हारा C बाई n। तो यहाँ पर ये चीज़ निकल के आ रही है हमारे सामने, एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वी कंक्लूडेड दैट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज
या यूँ कह सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू द रेसिप्रोकल ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स इन सम पोजीशन, या फिर द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू द एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स. दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके, तो यहाँ पर दिख रहा है हमें कि जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है उसका रेसिप्रोकल अलग अलग कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के एडिशन के इक्वल चल रहा है. ओके, अब यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उस सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होता है आपका, उस रिजल्टेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू उस कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड सबसे कम वैल्यू के कैपेसिटेंस से भी कम आती है. समझिएगा दोबारा, द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इज लेस देन compared to the minimum value of capacitance of capacitor which connected in the series combination. यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सबसे कम वैल्यू का कैपेसिटर जुड़ा हुआ है उससे भी कम वैल्यू किसकी आती है, उसके रिजल्टेंट कैपेसिटेंस की. कैसे? मेरे पास में 2 कैपेसिटर्स हैं C1 एंड C2. मैंने आपसे कहा C1 की वैल्यू 1 माइक्रोफैरड है और C2 की वैल्यू आपकी 2 माइक्रोफैरड है. इनको मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/C1 प्लस 1/C2 देन 1/1 प्लस 1/2. तो यहाँ पर आपका 2 LCM आ गया तो ये हो गया 3. तो CS निकालना है मेरे को. ओके, तो जब मैं यहाँ CS निकालता हूँ रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, तो CS इक्वल्स टू होता है 2/3 दैट इज 0.66. तो 0.66 1 से भी लेस हो गया. तो मिनिमम कितना जुड़ा हुआ था 1, लेकिन जो रिजल्टेंट आया वो उससे भी कम आ गया. तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन की एक रिकॉग्नाइजेशन होती है, एक उसकी मतलब कह सकते हैं इंपॉर्टेंस होती है. ठीक है, तो क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन का काम ही क्या है, कैपेसिटेंस को कम करना. बताया था मैंने आपको, तो इसने कैपेसिटेंस को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया. ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम यहाँ पर देखते हैं. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. सबसे पहला फैक्ट, फर्स्ट फैक्ट इज द चार्ज इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑन ईच कैपेसिटर बिकम सेम. यानी अगर हम बात करते हैं Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3 की, तो आएगा 1:1:1 डॉट डॉट डॉट. सेम रहता है, चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं आता. ओके, यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर सर्किट के अंदर हमें मिनिमम कैपेसिटेंस गेन करना है, मिनिमम कैपेसिटेंस को यूज में लेना है, तो वी यूज द सीरीज कॉम्बिनेशन. सर्किट को किस में जोड़ दो, या सर्किट के अंदर कैपेसिटर्स को किस में जोड़ दो, सीरीज कॉम्बिनेशन में, अगर आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू को कम करना है. ओके, थर्ड पॉइंट जो हम लेते हैं इसके अंदर कि सपोज वी हैव अ कैपेसिटर फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3, दिस टाइप. तो अगर ऐसा कोई सर्किट आ जाता है तो सबसे पहली टेंशन तो दिमाग में आती है कि कैसे पता लगाएंगे ये कौन सा कॉम्बिनेशन है. तो उसके लिए सीधा सा ये आपको ट्रिक बता रहा हूँ मैं कि आप क्या करो, इन दोनों टर्मिनलों को बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव से जोड़ो. ओके, अब जब आप इसे बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव से जोड़ोगे तो यहाँ पर कंडक्शन की वजह से टोटल क्या आ गया, पॉजिटिव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव. इस नेगेटिव की वजह से आउटसाइड में क्या आ गया, पॉजिटिव. फिर इधर क्या आ गया, नेगेटिव. फिर आउटसाइड में क्या आ गया, पॉजिटिव. और फिर यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव. तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एक चेन चल रही है पूरी की पूरी. यानी मैं इस सर्किट को इस तरह से बना सकता हूँ, दिस वन एंड दिस वन. इस तरह से हम इस सर्किट को बना सकते हैं. ओके, और ये यहाँ पर जो इसकी थिकनेस है, जैसे एरिया तो हम ले लेते हैं A ईच प्लेट का, और ये थिकनेस हम ले लेते हैं T1, T2 एंड T3. तो जब मैं यहाँ पर इसका कैपेसिटेंस निकालता हूँ फर्स्ट पैरेलल प्लेट का, तो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D. लेकिन ये कब होता है, जब वैक्यूम होता है. लेकिन यहाँ तो मेरे पास मीडियम है,
मीडियम है तो मेरा कैपेसिटेंस क्या बनेगा, C1 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A बाई T1, क्योंकि थिकनेस T1 है। C2 ले लिया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A बाई T2। C3 ले लिया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A बाई T3। ओके, तो यहाँ से जब हम 1/CS देखते हैं तो 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A बाई T1 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A बाई T2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 A बाई T3। ठीक है, ये सब ऊपर चले जाएंगे तो T1 बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A, T2 बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A, T3 बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 A। अब इसमें से 1 बाय एप्सिलॉन नॉट है, कॉमन ले लो, तो कॉमन लोगे तो T1 बाय एप्सिलॉन R1, T2 बाय एप्सिलॉन R2, T3 बाय एप्सिलॉन R3। ठीक है, ये 1/CS आ गया। और जैसे हम CS निकालेंगे तो CS निकालते ये अब उल्टा हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 बाय एप्सिलॉन R1, T2 बाय एप्सिलॉन R2 एंड T3 बाय एप्सिलॉन R3। तो इस कंडीशन में अगर कोई सर्किट हमें गिवन होता है तो उस सर्किट को रिकॉग्नाइज करने का कि ये किस कॉम्बिनेशन में है, इजी है कि आप उनको बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दीजिए, कनेक्टेड विद द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव टर्मिनल। ओके, नाउ द सेकेंड कॉम्बिनेशन इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। Okay, so in series combination we discussed that if the circuit required the decreased capacitance then we use the series combination, but if the circuit required the highest capacitance, higher capacitance, more capacitance, then we use the parallel combination. Okay, in parallel combination क्या condition होती है, देखिए हम we have the three capacitors of capacitance C1, capacitance C2 and the capacitance C3. What is the कह सकते हैं हम रिकग्नाइजेशन ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ऑल कैपेसिटर्स फर्स्ट प्लेट आर कनेक्टेड विद द फर्स्ट टर्मिनल एंड द लास्ट प्लेट आर कनेक्टेड विद द सेकंड टर्मिनल, दिस वन। ओके, नाउ दिस विल कनेक्टेड विद द बैटरी V। ठीक, अभी मैंने आपको बताया कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो नाउ द चार्ज वन इज Q1, Q2, Q3 एंड द पोटेंशियल बिकम्स सेम, दिस इज V। ठीक है, ओके, तो नाउ वी राइट द थ्योरी। वी हैव थ्री कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल साइज एंड शेप connected in the parallel combination with capacitance C1, C2, C3 and having the charge Q1, Q2, Q3 and the potential in between them becomes same and equal to the battery या voltage source V. Okay, so now charge on first capacitor. तो फर्स्ट कैपेसिटर का हम चार्ज देखते हैं यहाँ पर Q1 इक्वल्स टू C1V। ओके, सेकेंड कैपेसिटर का क्या होगा C2V। थर्ड बहुत सिंपल है, मतलब हम इजी गोइंग इसको कर रहे हैं C3V। ठीक है, तो नाउ द टोटल चार्ज Q1, Q2, Q3, now this is C1V, this is C2V and this is C3V। तो C1, C2, C3, now this is V। ठीक है, अब यहां पर हम कहते हैं कि इफ द टोटल पोटेंशियल ऑफ सर्किट इज V एंड रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इज Cp, then Q equals to CPV. So now we take the equation 1, this is equation 2 and this is equation 3. So by using first, second and third, by using first, second and third, CPV equals to
C1 C2 C3 V से V कैंसिल हो जाएगा, तो Cp इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3. So this is the resultant capacitance in parallel combination. If we have the n capacitors, then what is the formula? C1 C2 C3 dot 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 Cn. Okay. Now if we say that we have the n capacitors with equal capacitance, n capacitors with equal capacitance, इक्वल कैपेसिटेंस C मान लिया हमने सपोज, तो अब Cp इक्वल्स क्या हो जाएगा, देखो C प्लस डॉट 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 कितने टाइम तक C, n टाइम तक, तो Cp इक्वल्स में डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, Nc, दिस वन. तो Cp इक्वल्स क्या हो गया यहाँ से, Nc. तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ से अगर हम कंक्लूजन निकालते हैं तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू द algebraic sum of the individual capacitance of the capacitors. ओके, अब जब यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि आप चाहे यहाँ 1 2 3, हमने पहला कैपेसिटेंस ले लिया 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो आएगा वो सबसे बड़ी वैल्यू का जो कैपेसिटर उस कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है उससे भी बड़ा आएगा, क्योंकि देखो ये 1 लिया, ये 2 लिया, ये 3 लिया, तो 3 ज़्यादा है सबसे, तो अब इन तीनों का सम कितना है, 6, तो 3 से बड़ा कौन हो गया, 6. इसका मतलब सर्किट के अंदर अगर आपको कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है तो कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए वी यूज द पैरेलल कॉम्बिनेशन. उस कंडीशन में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को काम में लेते हैं. ओके, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट फैक्ट, सबसे पहला फैक्ट क्या होता है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल बिकम्स सेम. सेकेंड पॉइंट क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर पोटेंशियल बिकम सेम है तो V1 रेशियो V2 रेशियो V3 इक्वल्स टू 1 रेशियो 1 रेशियो 1. ओके, अब थर्ड पॉइंट हम यहाँ पर लेते हैं कि थर्ड पॉइंट हम यहाँ स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारे पास में डिफरेंट एरिया ऑफ स्लैब्स है, ठीक है, विद डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डिफरेंट एरिया ऑफ स्लैब्स विद डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, एरिया A1 A2 A3 एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एंड एप्सिलॉन R3. ठीक है, ये कनेक्टेड कर दिया हमने, दिस वन इज A एंड दिस वन इज B. अब आप कैसे पहचानोगे कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो देखो इसकी फर्स्ट प्लेट, इस कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट, इस कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट, इस कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट, तीनों A टर्मिनल से कनेक्टेड है. सेकंड प्लेट सेकंड प्लेट सेकंड प्लेट B टर्मिनल से कनेक्टेड है. तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया आपका, पैरेलल कॉम्बिनेशन. और आप चाहो तो इसको अलग अलग बॉक्स में भी बना सकते हो, दिस वन. तो ये आपका तीनों कनेक्टेड हो जाएंगे A से और ये आपके तीनों कनेक्टेड हो जाएंगे B से. A1 एप्सिलॉन R1, A2 एप्सिलॉन R2, A3 एप्सिलॉन R3. तो अगर फर्स्ट कैपेसिटर की मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट कैपेसिटर का C1 क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट A1 सॉरी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A1 बाय T1, C2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A2 बाय T2. जो इसकी डिस्टेंस हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, वो डिस्टेंस D ले लेते हैं, दिस वन इज D, तो डिस्टेंस तो सेम रहेगी. नाउ C3 इज द एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A3 बाय D. तो जब हम Cp निकालेंगे तो Cp क्या होगा, C1 C2 C3. तो जब हम इन सारी वैल्यूज़ को रखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट बाय D तो कॉमन आ जाएगा, एप्सिलॉन R1 A1 एप्सिलॉन R2 A2 एप्सिलॉन R3 A3. दिस इज द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. अगर मैंने कहा एरिया सेम है तो एरिया सेम होते ही A1 इक्वल्स A2 इक्वल्स A3 हो जाएगा. तो एरिया सेम होते ही क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D. तो अंदर क्या बचेगा, एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R3, ये हो जाएगा. गॉट इट, ठीक है. ओके, अब यहाँ पर एक जल्दी से हम एक सिंपल सा वो ले लेते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ले लेते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में तो CS क्या होता था, C बाय N, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में CP क्या होता था, NC. तो अगर मैं यहाँ पर CS इंटू CP करता हूँ तो C बाय N इंटू NC, यही होगा, ठीक है. यस,
तो ये तो कितना आ गया तुम्हारा c² और CS/CP अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो C/N/NC, तो ये हो गया तुम्हारा C से C कैंसिल हो जाएगा, तो CS/CP इक्वल्स टू 1/N²। तो ये तुम्हारा CS और CP का रेशियो आ जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।